व्रतम मम। एक बार भी कोई मुझे प्रपन्न हो जाए, शरणागत होकर प्रणाम कर ले और तवास्मि, मैं आपका हूं इति सकृदेव याचते, एक बार केवल मैं आपका हूं कह करके अभयम याचते, अभय मांग ले, अभय की भिक्षा मांग ले, तो मैं सभी भूतों से उसे अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है। क्या सुंदर भगवान, ये मेरा व्रत है। और भगवान का नियम है, राम जी सब कुछ छोड़ सकते हैं पर अपना व्रत नहीं छोड़ सकते जी। कि मुझे दृढ़ व्रत बताइए। कोनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इस समय दृढ़व्रत क्यों है? कौन है दृढ़म व्रतम यस्य स दृढ़व्रतः। जो किसी भी मूल्य पर अपना व्रत नहीं छोड़ता, और यह बात भगवान राम के लिए चक्रवर्ती जी बहुत स्वाभिमान से कहते हैं। श्री मानस जी के अयोध्या कांड के 82वें दोहे की प्रथम पंक्ति पर यदि हम ध्यान दें, तो चक्रवर्ती जी सुमंत्र जी से कहते हैं जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। भगवान राम दृढ़ व्रत है, अपना व्रत कभी नहीं छोड़ते भगवान राम। अभी एक नया प्रचलन चल पड़ा है एकादशी का, कुछ लोग एकादशी को कहते हैं इसका हम वो कर देंगे उद्यापन। भगवान कहते तुम करो उद्यापन, पर मैं अपने व्रतों का कभी उद्यापन नहीं कर सकता। तो भगवान ने ही कहा, कोई मुझे नमस्कार कर ले फिर कुछ भी नहीं, आनंद। और यही बात भरत जी कह रहे हैं चित्रकूट में, राउर रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निरीश निशील निशंकी। कोई भी हो, क्रूर हो, कुटिल हो, खल हो, कुमति हो, कलंकी हो,
नीच हो निरीश हो निशील हो निशंक हो, नवो दोष भरे हूँ उसमें, किंतु तेव सुनि शरण सामुहे आए। सुनि शरण सामुहे सकृत प्रणाम किए अपनाए। सकृत प्रणाम किए अपनाए। भगवान भरत जी कह रहे चित्रकूट में कि भगवान आपका स्वभाव है क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, क्रूर हो कुटिल हो खल हो कुमति हो कलंकी हो, नीच हो निरीश असमर्थ हो, निशील शील रहित हो, असंकी निडर हो, वो भी सुनि शरण साम है। संतों के मुख से सुनकर आपकी शरण में आकर एक बार प्रणाम कर ले जय हो तो आप अपना लेते हैं। शिव जी ने कहा इसीलिए जब 9 लोगों को भगवान अपना ही लेते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे रामचरितमानस में 9 विश्रामों की व्यवस्था की। जय हो। रामचरितमानस जी में 9 विश्राम है ना, नवापारण के कितने विश्राम है? तो 9। प्रथम विश्राम बालकांड 121 पर, द्वितीय विश्राम बालकांड 245 पर, तृतीय विश्राम बालकांड 362 पर, चतुर्थ विश्राम बालकांड अयोध्याकांड फिर 121 पर, पंचम विश्राम बालकांड 250 पर, छठा विश्राम अरण्यकांड 34 पर, 7वां विश्राम सुंदरकांड की समाप्ति पर, 8वां विश्राम युद्धकांड की समाप्ति पर, 9वां विश्राम उत्तरकांड की समाप्ति। जय हो। एक ये 9 विश्राम क्यों कहे गए रामचरितमानस जी में? क्योंकि 9 लोगों को प्रणाम करने पर भगवान अपना लेते हैं, क्रूर को, कुटिल को, कुमत को, खल को, क्रूर को, कुटिल को, खल को, कुमत को, कलंकी को, नीच को, निरीश को, निशील को, निशंकी को, और वो भी कितना प्रणाम करना पड़ेगा? कहा साष्टांग प्रणाम। इसीलिए इस ग्रंथ के नाम में 8 अक्षर रखा। 9 प्रकार के लोग यदि 8 साष्टांग प्रणाम कर लें तो भगवान अपना ही लेंगे। इसे रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस। का कब सुना जाए? क्योंकि एक संस्कृत में एक व्यवस्था दी सूक्ति में कि 3 समय होते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, रात्रि। एक श्लोक लिखा संस्कृत सूक्ति में, प्रातर्द्यूत प्रसंगेन
मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर्य प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम्। थोड़ा जल चाहिए। तो सामान्य अर्थ तो होगा कि जो प्रातः काल जुआ के प्रसंग में रहे, प्रातःकाल जुआ का प्रसंग सुने, मध्याह्न काल में स्त्री का प्रसंग सुने और रात्रि में चोरी का प्रसंग सुने, वही बुद्धिमान है। पर इसका अर्थ क्या है? शास्त्रकार ने कहा है द्यूत प्रसंग का अर्थ होता है जो प्रातः काल गीता पढ़े। स्त्री प्रसंग जहां स्त्री की चर्चा है, मध्याह्न काल में रामायण पढ़े। और रात्रि में चौर्य प्रसंग जहां दही चोरी, जहां चोरी का प्रसंग, ऐसी भागवत पढ़े। पर शिव जी ने कहा यहां तो केवल 3 काल की बात कही गई। हे तुलसीदास, पूरे दिन में 8 ही तो प्रहर होते हैं, 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात्रि के। तो रामचरितमानस तो ऐसे हैं, इनको 8 प्रहरों में जब भी समय मिले तब पढ़ो। जय हो। क्योंकि रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्वामा, सुनत श्रवण पाइए विश्वामा, रामचरित मानस यही नामा। क्या सुंदर, रामचरित मानस। जय हो। क्या सुंदर। शिव जी का देखो, भगवान की दंडवत की बहुत बड़ी महिमा है। कितना भी कोई अपराध कर ले, दंडवत कर ले, तो बस उसके सारे अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान का नियम है। अब केवट ने कितना बड़ा अपराध किया, आप कल्पना करेंगे। भगवान नाव मांग रहे हैं, केवट नहीं ला रहा है। मांगी नाव न केवट आना। अब कहे तुम्हार मरम, आपका मरम मैं जानता हूं। लो क्या जानते? बोले चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करन मोर कछुआई। आपके चरण कमल की रज को लोग कहते कि मनुष्य बनाने वाली एक जड़ी है इसमें। तो छोट शिला भई नारी सुहाई, इसके स्पर्श से शिला भी नारी बन गई। 4 तरने मुनि घरनी हो जाई। 5 बाट परे मोरी नाव उड़ाई, मार्ग में ही मेरी नाव उड़ जाएगी। 6 यही प्रतिपालन सब परिवार, उसी से परिवार चलाता हूँ। नहीं जानो कुछ और कब आरू, और कुछ जानता नहीं। जो प्रभु पार अवश्य का चाहो, यदि पार जानना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिए चरण धोने की। 7 और शपथ करके कह दिया
कि मुँह राम रावरी आन दशरथ शपथ सब सांची कहूँ। आपकी सौगंध, आपके बाप की सौगंध जय मैं कह क्या रहा हूँ, बोले कह ये रहा हूँ कि जब लग्न पार उतारी हूँ तब लग्न, जब लग्न पाँव पखारी हूँ तब लग्न पार उतारे हूँ। जय हो। जब तक पाँव नहीं पखारूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। 8 गलतियां केवट ने की हैं और केवट जानता है कि एक एक गलती का परिणाम प्राणदंड है।